हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज एटॉमिक नंबर। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर होता क्या है? तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन present in number of proton present in an atom or nucleus of an atom or nucleus of an atom। एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। Or in another way, we can say that number of electron present in an atom, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, that is called its atomic number. It is denoted by Z. तो means Z is equal to number of proton is equal to number of electron in neutral state। इसमें ध्यान रखना है, न्यूट्रल स्टेट में होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इन इट्स न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल स्टेट में होना चाहिए। तो Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E इन इट्स न्यूट्रल स्टेट। इलेक्ट्रॉन के केस में न्यूट्रल होना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम मैग्नीशियम Mg, एटॉमिक नंबर इज 12, मीन्स Z इज इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 12 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कार्बन, एटॉमिक नंबर इज 6, मीन्स Z इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्लोरीन, atomic number is 9, means Z is equal to 9, proton is equal to 9 and electron is equal to 9। तो जितने एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दैट इज वाई एटम इज न्यूट्रल। अब सेकंड स्टेप आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और मास नंबर। तो व्हाट इज एटॉमिक मास और मास नंबर? इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन and number of neutron present in nucleus of an atom। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनका सम, दैट इज एटॉमिक मास और मास नंबर। इट इज डिनोटेड बाय ए। इसे ए से डिनोट करते ए। तो ए का फॉर्मूला होगा ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां से जनरली हम न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें ये ध्यान रखना है P फॉर
number of proton. P means number of proton and E means number of electron, and N for number of neutron, and A for mass number, and Z for atomic number. तो अब हम सिंपल वर्ड यूज करेंगे. P फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन, E फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A फॉर मास नंबर और एटॉमिक मास, एंड Z फॉर एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13 एंड मास नंबर इज 27. हमें कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. कैसे करेंगे? तो आंसर, वी नो दैट Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E. E के लिए न्यूट्रल होना चाहिए. इट इज इन न्यूट्रल स्टेट. तो यहाँ पे है Z इज इक्वल टू 13 मीन्स प्रोटॉन इज इक्वल टू 13 एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 13. एंड इन सेकेंड केस वी नो दैट एटॉमिक मास इज इक्वल टू P प्लस N. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस P एंड A इज 27 and number of proton is 13 means number of neutron is 14. In this way we can calculate the number of electron, proton and neutron in an atom. अब सिंबल ऑफ एन एटम. किसी भी एटम का हम सिंबल से कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? सिंबल ऑफ एन एटम, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. जैसे मैंने कहा सपोज वन एटम इज X, तो उसके लोअर साइड में लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर एंड अपर साइड में लिखते हैं एटॉमिक मास. इस तरीके से हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंट, सपोज हमने कहा कि एल्यूमिनियम इज देयर and atomic number is 13 and atomic mass is 27. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 13 नीचे एंड 27 ऊपर. अगर हमने कहा Mg मैग्नीशियम है, Z इज इक्वल टू 12 एंड एटॉमिक मास इज इक्वल टू 24. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 12 एंड 24. तो अगर ऐसे रिप्रेजेंटेशन आएगा मीन्स दिस इज नंबर, एटॉमिक नंबर एंड दिस वन इज मास नंबर और एटॉमिक मास. तो इसके बेस पे क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ द फॉलोइंग. जैसे मैंने कह दिया फ्लोरीन 9 एंड 19. सेकेंड मैंने कह दिया आर्गन 18 एंड 40. थर्ड वन कह दिया मैंने यूरेनियम 92 एंड 235. नेक्स्ट इज क्लोरीन 17 एंड 35. तो इसमें कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे? तो एक मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट वन फ्लोरीन. तो फ्लोरीन इज इक्वल टू, आंसर इज 9 एंड 19. वी नो दैट Z इज इक्वल टू 9 क्योंकि Z नीचे लिखा होता है. Z मीन्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 9 एंड मास नंबर इज इक्वल टू 19.
then we know that Z is equal to number of proton is equal to number of electron is equal to 9. And in second case, atomic mass is equal to 19, means number of neutron is equal to A minus P is equal to 19 minus 9 is equal to 10, means proton is equal to 9, electron is equal to 9 and neutron is equal to 10. तो ये फ्लोरीन में प्रेजेंट है। अब इस आंसर को अफेक्ट करते हैं अगर कोई आयंस आ गया, तो आयंस में आंसर थोड़ा वेरी कर जाता है। तो व्हाट इज आयंस, होते क्या हैं? आयंस इज चार्ज पार्टिकल्स, जिसमें कोई भी चार्ज हो, दैट इज कॉल्ड आयंस, चार्ज पार्टिकल। और इसे कह सकते हैं कि विच इज फॉर्म्ड, ions is formed by the loss or gain of electron। इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन होने से जो चीज फॉर्म्ड होती है दैट इज कॉल्ड आयंस। जैसे सपोज करो फ्लोरीन लिया हमने, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो इट मीन्स F माइनस चार्ज, तो इट कैरी नेगेटिव चार्ज, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इसीलिए हम इसे माइनस चार्ज से शो करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा 9 and 19, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 9 है और इलेक्ट्रॉन भी 9 है, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 9 बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10, इसीलिए हम इसे एक माइनस साइन से डिनोट करते हैं। आयंस जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 टाइप्स। फर्स्ट इज कैटायन। व्हाट इज कैटायन, होता क्या है? तो कैटायन इज फॉर्म्ड, कैटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं दैट इज कॉल्ड कैटायन, और इसको कह सकते हैं द आयन which is formed by the loss of electron, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोडियम 11 and 23, means number of proton is 11 and number of electron is 11। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो Na कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज्ड, एक कम हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम शो होगा, यानी एक प्लस चार्ज इसमें ज़्यादा है। प्रोटॉन मीन्स प्लस चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव चार्ज इसमें ज़्यादा है, इसीलिए हम इसे प्लस चार्ज से शो करते हैं। इज इट क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, hence shown by positive charge। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, फॉस्फोरस P। इसको मेटल लेते हैं पहले, जैसे हमने ले लिया सपोज Mg है 12 and 24, means number of proton is equal to 12 and number of electron is equal to 12 in neutral state, but it lose 2 electron and get 2 positive charge, यानी जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
उतना ही यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा. Number of proton is 12, but the number of electron is 10. It means 2 proton is more as compared to electron. So that is why we show +2 charge. And second one is anion. Anion means होता है negatively charged particles. Negatively charged particles. तो जो नेगेटिव वाले होते हैं that is called anion. या फिर ये कैसे बनते हैं? तो anion is formed, ions is formed by the gain of electron. ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन से गेन करेंगे, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा हो जाएंगे. एग्जाम्पल क्लोरीन 17 and 35, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. देन Cl-, तो number of proton is equal to 17 and number of electron is also 17. इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18. मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो हैंस इट कैरी नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एंड पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन ज़्यादा है. तो जो भी ज़्यादा होगा उससे हम यहाँ पे शो करते हैं इसमें, जितने नंबर से ज़्यादा होगा. सपोज ऑक्सीजन इज देयर, ऑक्सीजन 8 and 16 gain 2 electron, तो gets 2 negative charge. Here proton is equal to 8 and electron is equal to 8, but in O2 minus proton is equal to 8 but electron is equal to 10. तो यहाँ पे number of electron is greater than number of proton by 2 unit. तो hence 2 negative charge is there. अब in case of ions, अगर ये क्वेश्चन सेम आ गया कि कैलकुलेट number of proton, electron and neutron of the following, और यहाँ पे आपको दे दिया सपोज Mg2+. अब ये है आपका 12 and 24, ये दे दिया Al3+, ये है आपका 13 and 27. ऑक्सीजन दे दिया 2- मीन्स 8 and 16. नाइट्रोजन दे दिया 3- दैट इज 7 and 14. एंड फ्लोरीन इज देयर -9 and 19. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आंसर इज, पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं Mg वाला. Mg2+ and 12 and 24. Here the atomic number is 12 and atomic mass is 24. But Mg lost 2 electron. इसका मतलब क्या हुआ कि अब Z is equal to number of proton is not equal to number of electron. तो Z is equal to 12, P is equal to 12, but